नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो पेटीएम के आ चुके हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट। 197 कम्युनिकेशन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। हम देखेंगे इसके पहले चार्ट पे नज़र डालेंगे। तो देखिए क्या चार्ट पे इसमें देखा जाए, कुछ भी नहीं है इसमें। 1950 पे ये लिस्ट हुआ। आईपीओ प्राइस था 2150, तो 200 रुपये नीचे ही लिस्ट हुआ प्री ओपन में। उसके बाद वो लेवल कभी आया ही नहीं 1950। और ऐसा लग रहा था कि ये जो 1200 का लेवल है, 1300 का लेवल है, वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन देख सकते हैं आप उसको पहली बार दूसरे दिन यहाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की साइड में। तो अब फिलहाल इसका भाव देखेंगे तो 953 है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि पहली बार आए हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, उन्होंने ऐसे आईपीओ में अप्लाई कर दिया था क्योंकि बहुत जाना माना नाम है, सभी जानते हैं पेटीएम यूज़ करते हैं। तो उनको लगा होगा कि ये तो बहुत ही अच्छा ब्रांड होगा। लेकिन देखिए, ब्रांड अच्छा होना अलग बात है, ब्रांड की क्या वैल्यू आप करते हैं वो अलग बात है। तो दोनों में डिफरेंस समझना होगा। तो देखिए, हम रिज़ल्ट देखें उसके पहले देखिए, जो 875 का लो बन चुका है इसमें, तो अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली ये 1100 के लेवल्स को होल्ड करेगा। और 1100 ये आप देख सकते हैं, ये लेवल है, यहाँ पे ये लाइन है, और इसके पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो 1100 का लेवल होगा इसमें, अगर ऊपर जाता है तो 1100 तक जा सकता है। और नीचे तो आपको मालूम ही है, नीचे कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। 875 एक बार लो बना चुका है, तो ऐसा नहीं है कि अभी लो बन चुका है, इसको दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। तो चलिए हम रिजल्ट देखते हैं कि हमें अंदाज़ा लगेगा कि स्टॉक ऊपर जाना चाहेगा यहाँ से या नीचे, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो ये हम आ गए हैं इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट देखने। और इस ऐसे रिज़ल्ट को क्या कहा जाए, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। सुधार होने का कुछ स्कोप ही नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो टोटल रेवेन्यू से आया है ऑपरेशन से, वो आपका आया है 1456 करोड़। तो देखिए पिछले साल ये 772 करोड़ था। तो यानी 89% का आपको जंप देखने को मिलेगा टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर। तो बहुत ही शानदार जंप है। एक क्वार्टर पहले आप चले जाएंगे तो 1086 करोड़ था ये, यहाँ से भी 34% का ग्रोथ दिख रहा है टॉप लाइन में। देखिए टॉप लाइन कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं पेटीएम जैसे बिजनेस के लिए। टॉप लाइन में एक क्वार्टर में आप 1000 करोड़ के ऊपर देखिए कंसिस्टेंट बेसिस पे रेवेन्यू देना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम इसका सेगमेंट वाइज भी डिवाइड कर लें तो देख सकते हैं इनका जो क्लाउड से बिजनेस है उसमें 69% की ग्रोथ दर्ज की गई है। तो ये एक प्रॉमिसिंग बिजनेस हो सकता है। अगर ये और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इनके रेवेन्यू या प्रॉफिट में, तो ये जाके बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स में 201% का, मर्चेंट के साथ जो इनका टाई अप है उसमें 117, और जो कस्टमर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें 60% है। तो देखिए ग्रोथ के आपको फिगर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। ये सब देखिए 98, 60, 117, तो ये सब बहुत बड़े बड़े फिगर हैं। ये आप कह सकते हैं कि इसमें ये बेस जो है, बेस काफ़ी छोटा है पेटीएम जैसी साइज़ की कंपनी के हिसाब से, इसलिए आपको ये फिगर बड़े दिखेंगे। तो ये तो कभी प्रॉब्लम नहीं था, ये हमेशा पेटीएम के लिए मैं मानता हूँ ये चीज़ पॉजिटिव है कि ऊपर इनके ग्रोथ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, अब देखिए खर्च। आप खर्च देखेंगे तो इन्होंने एक नई डेफिनेशन निकाल ली है, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अब आपको इसके पहले ये नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट दिखाने के लिए ये नया टर्म फाइंड किया है। और उसमें किया क्या है, इन्होंने जितना भी रेवेन्यू आया 1456 करोड़ से, उसमें से इस तरह के एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की परसेंटेज, प्रमोशनल कैशबैक जो देते हैं 116 करोड़ की कैशबैक दे रहे हैं बताइए अभी भी, अदर एक्सपेंसेस 102 करोड़। तो ये जो टोटल ये सब एक्सपेंस है इनको ऐड करते हैं तो 1000 के अराउंड ये फिगर आया। और कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इसे इन्होंने बोला 454 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आ रहा है। तो आप कहेंगे वाह, पेटीएम कंपनी तो लॉस में दिख रही थी, अब प्रॉफिट में आ गई। जी नहीं, ये कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एक बस प्रॉफिट शो करने के लिए फिगर बनाया गया है। असली फिगर कुछ और ही है। अगर आप नीचे देखें असली फिगर, तो ये सब कौन ऐड करेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मार्केटिंग में 167 करोड़, इसमें जंप देखिए आप। अभी भी मार्केटिंग में इनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट में 442 करोड़, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए इतना जा रहा है। क्लाउड डेटा सेंटर 130 करोड़। तो ये सब भी कॉस्ट में देखेंगे आप। रेवेन्यू में जंप हुआ तो है, लेकिन कॉस्ट में कितना सिग्निफिकेंट जंप है, 64, 50, 37, 70। अगर अब हम देखें तो अब एबिटा निकल सकता है। एबिटा कितना आ रहा है? अगर आप इस फिगर को भी माइनस कर देंगे जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आया था, तो आपको एबिटा जो है पता चल जाएगा अराउंड 393 करोड़ माइनस का। 393 करोड़ एबिटा आ रहा है नेगेटिव का। पिछले क्वार्टर में कितना था ये? पिछले साल इस
था ये 487 करोड़ नेगेटिव का। तो आप कहेंगे ठीक है, एबिटा कम हुआ है, लॉस में था लेकिन एबिटा कम हुआ है, और एक क्वार्टर के पहले आप देखें तो वहाँ से भी एबिटा कम हुआ है, क्योंकि एक अच्छी बात होगी। लेकिन अब इसमें एक और पेच है कि ये जो एबिटा के नंबर्स हैं इसमें इन्होंने ईसॉप इंक्लूड नहीं किया है। तो इस क्वार्टर में इन्होंने जम के ईसॉप ऑप्शन के, और यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू ही अराउंड 400 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो टोटल लॉस में आप 400 में 4 और 100 और जोड़ देंगे तो आपको 800 करोड़ का लॉस एक क्वार्टर में दिखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था नंबर्स पता नहीं कहाँ से पेटीएम सुधारेगी। अब देख सकते हैं ये ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ये जो है इसमें तो कुछ खास फिगर है नहीं, ये जितना ट्रांजैक्शन है उसी की वैल्यू है, और मॉनेटरी वैल्यू उसके बाद ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू है, मर्चेंट ट्रांजैक्शन ये सब फिगर्स हैं, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। लोन्स हम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लोन्स में टोटल नंबर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोन इन्होंने डिस्पर्स्ड किए हैं, और ये सारे देखिए खुश करने वाले ही फिगर हैं। एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ सेल्स एम्प्लॉयज़, इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो इन सब से मतलब है नहीं, जब तक हमें कुछ सिग्निफिकेंट इनका एक एक्सपेंस में कमी नहीं देखने को मिलेगी तब तक ये सब चीज़ें फालतू ही लगेंगी, आप चाहे जितना बढ़ा लो। तो ये सब इन्होंने कुछ डिफ़ाइन किए हैं टर्म्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पेच है अभी भी, अगर आप देखें तो अब असली चीज़ आ रहा है कि एबिटा आपने 393 करोड़ माइनस का निकाला था। पिछले साल ये और बड़ा फिगर था नेगेटिव का, एक क्वार्टर पहले भी नेगेटिव का फिगर था लेकिन इससे बड़ा था। तो डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर में एबिटा जो है पॉजिटिव हुआ है थोड़ा सा। तो लेकिन जो टोटल लॉस है उसमें एक चीज़ बहुत ही वो निराशाजनक है कि ईसॉप जम के एक्सरसाइज किए जा रहे हैं 390 करोड़। तो आप देख सकते हैं टोटल लॉस कितना बन रहा है। टोटल लॉस इनका इस क्वार्टर में अराउंड 778 करोड़, बताइए 780 करोड़ के आसपास इन्होंने 3 क्वार्टर में पैसे गंवाए हैं। ये नेट प्रॉफिट है, बताइए, नेट लॉस है। तो ऐसे बिजनेस में आपको क्या खुद सोचिए टिकना पड़ेगा क्या। 780 करोड़ का लॉस, एक साल पहले 535 करोड़ का लॉस, एक क्वार्टर पहले 473 करोड़ का। तो ये मैं बता रहा हूँ ईसॉप इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन है तो वो भी तो लॉस तो होगा ही। तो इसलिए आपको इस तरह के बिजनेसेस से देखिए बचना चाहिए डेफिनेटली। पेटीएम आप इसको ट्रैक कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन एक चीज़ आप ट्रैक करिएगा कि रेवेन्यू देखिए लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो टॉप लाइन है आपको ट्रैक क्या करना है, आपको ट्रैक करना है एक्सपेंसेस। अगर हम इसमें आ जाएँ एक्सपेंसेस में तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। देखिए ये है टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ट्रैक करिएगा कि क्या ये फिगर कम हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, और ये है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सबको भी ट्रैक करिएगा कि क्या ये सारे फिगर कम हो रहे हैं कि नहीं। अगर कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो है कंपनी जो है धीरे धीरे अपना जो है ब्रेक इवन की तरफ जा रही है, और उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में ये प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता, इस पर डिपेंड करेगा कि कितने खर्च हो रहे हैं इनके। देखिए खर्च में तो ये इनको इन्वेस्टर से पैसा मिलता है, ये जम के पूरा खर्च करते हैं, प्रॉफिट के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन नहीं है। आपको आपकी लिस्टिंग हो चुकी है NSE BSE पे, उसके बाद आपको प्रॉफिट का बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत ही फैंसी वर्ड लगता है कि ये न्यू एज बिजनेसेस हैं। देखिए न्यू एज ज़रूर होंगे, लेकिन घुमा फिरा के बात आ जाती है कि प्रॉफिट कब तक मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं तो आपको कोई अच्छा वैल्यूएशन नहीं तो इन्वेस्टर्स के पैसे आप डाउन ही कर रहे हो। तो इसलिए आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।